क्या वो पूर्ति हो पाती है दिन भर में? क्या हम उसको कर पाते हैं? वही हमें चीज़ों को समझना है। क्या जो हमारी बॉडी के 18 से 19 तरीके के विटामिन्स की ज़रूरत है, क्या वो हमारे दिन की प्लेट में कंप्लीट हो पाता है क्या? वो चीज़ हमको सोचने की ज़रूरत है। कैल्शियम हमको मिल पाता है क्या? बचपन से सुनते आ रहे हैं दूध पियो, दूध में बहुत कैल्शियम है, फिर क्यों आपकी हड्डियाँ खराब हो जाती हैं? हमने कभी सोचा? हम आज के टाइम में जिन भी पर्सन से मिलते हैं, हाँ, मैं तो दोनों टाइम सुबह भी दूध लेता हूँ, रात को भी दूध पी के सोता हूँ। फिर क्यों आपको जॉइंट हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है? आपने रूट कॉज़ तक क्यों नहीं गए? क्या रीज़न रहा? क्या वो एक्चुअल आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं? क्या आपके शरीर की जो ज़रूरतें हैं, क्या उसको कंप्लीट कर पा रहा है? वो आपको समझने की ज़रूरत है। जब हमें कैल्शियम की कमी होती है, देखो आपकी बॉडी खुद कैल्शियम बनाती है, लेकिन एक टाइम आता है जब कैल्शियम बनना बंद हो जाए, तो सीधा इफ़ेक्ट आपकी हड्डियों पे आता है। है ना? ये हमने हमारे मॉर्निंग के प्राइम टाइम में सीखा है, समझा है कि हड्डियों से ही सारी चीज़ें आपकी उत्पन्न होती हैं। अगर वो हड्डियाँ ही खराब होना शुरू होती हैं, तो हमारी सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। आप देखते हो ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है, आर्थराइटिस होना, ऐसे एन नंबर ऑफ डिसीज़ का नाम है। हालाँकि हम कोई क्लेम नहीं करते, बट जब सही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी चीज़ें करेक्ट होती हैं। आयरन क्या करता है? शरीर में ऑक्सीजन फ्लो करता है, सप्लाई करता है। अगर प्रॉपर आयरन नहीं है, तो पर्सन एनीमिक हो जाएगा, उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हम सोर्सेज़ देखेंगे कहाँ-कहाँ से वो मिलेंगे। ज़िंक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मैग्नीशियम है। ऑलरेडी हमारे फ़ॉर्मूला 1 में आप देखेंगे उस केन पे ये सारी चीज़ें हैं, है ना? फ़ॉर्मूला 1 में तो है, पर फ़ॉर्मूला 1 के साथ और क्या चीज़ें रहेगी, अभी हम उस पे ही आएँगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जब हमारी ज़िंक की कमी होती है, आपका इम्यूनिटी लो होता है, कहीं न कहीं सारे विटामिन्स को अगर आप देखोगे उसका बैलेंसिंग नहीं है, आपका हेयर फॉल होगा, आपका इम्यूनिटी लो होगा, आपका किसी भी चीज़ का रिकवरी, आप बीमार हो रहे हो ना तो रिकवरी रेट बहुत स्लो हो जाएगा। आप कंपेयर करोगे जिस पर्सन की बॉडी में विटामिन्स बहुत अच्छे हैं ना, उसका रिकवरी रेट बहुत अच्छा होगा। तो देखिए जो अभी मैंने बताया ना ये उसी का ब्लूप्रिंट है। एक उसी का पूरा आउटलाइन मैप है कि किन-किन चीज़ों के लिए कौन-कौन से विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर मैग्नीशियम, विटामिन डी नहीं है, तो आपको मांसपेशियों में प्रॉब्लम होगा। आपका मसल्स हमेशा पेन करता रहेगा। आप देखोगे ना कुछ लोग बोलते हैं, मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, मेरे बैक में दर्द हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर बॉडी के अंदर वो विटामिन्स की कमी है। तो अब हमें देखना है इन चीज़ों को समझना है कि कैसे हम इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं और जो हमारी प्रॉब्लम है उससे हम बचाव कर सकते हैं। तो देखिए ये जो इम्यूनिटी वाला पार्ट हम देख रहे हैं विटामिन ए, सी एंड ज़िंक। अब विटामिन ए क्या करता है बहुत सारे संक्रमण से बचाता है। जैसे हम देखते हैं ये मौसम चल रहा है ना? ये वाला जो पर्टिकुलर रेनी सीज़न है, ये बारिश का मौसम है। आप देखो बाहर डॉक्टर्स के यहाँ पे लाइन लगी रहती है। हम ब्लेस्ड हैं, हम इस कम्युनिटी में हैं, हम बहुत सारी चीज़ों का खुद का केयर कर पाते हैं। पर आप देखो, जब हम विटामिन ए से भरपूर चीज़ें खाते हैं, तो हम बहुत सारे संक्रमण से बच पाते हैं। हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिव हो जाता है, लड़ने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है। विटामिन सी क्या करता है? फ्री रेडिकल्स, है ना? जो ऑलरेडी हमने जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वाले पार्ट पे आते हैं, तो हम उन चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं कि क्या ज़रूरत होती है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कैसे उनसे बचाव कर सकते हैं। और ज़िंक जो होता है बीमारी में, है ना? हमने सुना होगा कुछ पर्सन को फ़ीवर आता है, बोलते हैं दवाई खाता हूँ या खाती हूँ तब तक तो अच्छा रहता हूँ, जैसे ही उसका असर खत्म होता है मैं वापस बीमार हो जाता हूँ। तो हमको ये समझना है क्या हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें कंप्लीट बैलेंस फॉर्म में है क्या? अगर ये नहीं होगी तो हमें क्या होगा बहुत सारी दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ेगा। अब हमको ये समझना है जो हमारा आज का लाइफ़स्टाइल है, हम लोग तो क्या कर रहे हैं मेडिसिन फ्री लाइफ के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि हम दवाइयों के टूवर्ड्स क्यों जाते हैं। हम जो खाते हैं, आप देखो बच्चों के साथ आप बाहर निकल जाओ जंक फूड पे फोकस करेंगे, है ना? जो अभी मैंने कहा धूप की कमी या फिर ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं, बिना कोई समय पे कभी भी भोजन खा लेते हैं, इससे क्या होगा आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी। न्यूट्रिशन की कमी होगी, आप डॉक्टर को दिखाओगे, वो आपको अलग अलग तरीके के सिरप लिखेंगे, बोलेंगे आपको ताकत के ये लेना है, इन चीज़ों की लेना, और आपके घर में क्या होगा दवाइयों का डब्बा आ जाएगा। पर क्या हमारा जीवन हमको पूरा इसी पर निर्भर करना है क्या? नहीं। हमको समझना है कि हमारी बॉडी का जो एक्चुअल शरीर को जो ज़रूरत है वो एक प्राकृतिक आहार चाहिए, सही सप्लीमेंट चाहिए, तब जाके बनेगा हमारा कंप्लीट हेल्थ। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा हमारे पास जो डिज़ाइन है, जो फ्यूल है
फ़ॉर्मूला 1 तो हम सुबह सभी लेते हैं, जो हमारा शेक होता है, लेकिन इसका नाम फ़ॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन मिनरल्स है ना? अब फ़ॉर्मूला 2 दैट मीन्स कुछ ना कुछ चीज़ें और कंप्लीट करेगा हमारे पोषण को। जो हम फ्यूल ले रहे हैं, उसमें तो विटामिन्स हैं, पर और क्या विटामिन्स की ज़रूरत है, वो हमारे सर्बलाइफ मल्टीविटामिन टैबलेट में है, जो कि हमको खाना है। 18 वर्ष के सभी पर्सन इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी हेल्थ, हमारे बालों की त्वचा को, है ना? बालों को, हमारी स्किन को, इंटरनल सारी चीज़ों को हमारा करेक्ट करेगा। और मैं ये कहूँगी कि आप इसको 90 टैबलेट जो होती है ना, कंटिन्यू 90 डेज़ का टारगेट लेकर चलो कोई भी चीज़ों का, आपको समझ में आएगा कि आपका लाइफ़स्टाइल कैसे चेंज हो रहा है। लेना कैसे है? सिर्फ़ 3 बार लेना है। सुबह का जो आप अपना ब्रेकफ़ास्ट लेते हो वो, दिन का जो आप अपना मील लेते हो वो, और रात का जो डिनर, यानी एसएमएस के साथ इसको फ़ॉलो करना है। अगर एसएमएस के साथ फ़ॉलो नहीं करोगे, तो आपको जो है वो रिज़ल्ट नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना, मैम हम एसएमएम कर लें क्या? एसएमएम करोगे तो रिज़ल्ट कैसे आएगा? आपकी बॉडी का एक्चुअल डिज़ाइन फ़ॉर्मूला है। हाँ, पर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर कोई पर्सन वेट लॉस में है, उसका डिज़ाइन अलग है, वेट गेन में है, तो उसका डिज़ाइन अलग है। पर ये पूछना किससे है? आपके 24/7 जो आपके पास नंबर है ना, किसका? आपके स्वीट से कोच का। हाँ, देखो या नीतू मैम बोले मुझे कोच का, तो आपको उनसे पूछना है, वो आपका जो पर्सनलाइज़्ड प्रोग्राम है ना, वो प्रॉपर डिज़ाइन करके देंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा आपकी बॉडी के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो यहाँ पे ना मैं कुछ अनुभव जानना चाहूँगी, क्या हमारे बीच में ऐसे कोई पर्सन है जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, 1-2 महीने हुए उनको कुछ प्रॉब्लम्स था, तो उन्होंने अपने कोच से बात किया और उन्होंने मदद किया कि आप ये लोगे तो आपको बहुत कुछ चेंजेस फ़ील होगा। तो आप लोग हैंड रेज़ कीजिए, मैं आपसे बात करूँगी। रिसेंटली न्यू बेबी है ना, 1-2 महीने से जिन्होंने मल्टीविटामिन स्टार्ट किया है, तो वो हैंड रेज़ कर सकते हैं। यस, सुपर्ब! देखिए बहुत सारे पर्सन हैंड रेज़ कर रहे हैं, एक्साइटेड, है ना? कुछ ऐसा तो नहीं लगा बाउंस हो गया बैंक के चेक की तरह सर के ऊपर से, समझ में आया ना? हाँ, तो चलिए सबसे पहले ना नीति मैम ने हैंड रेज़ किया था, तो मैं उन्हीं से जानती हूँ। यस मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? जी, एकदम फर्स्ट क्लास मैम। आप बताइए क्या एक्सपीरियंस है आपका इस पर्टिकुलर फ्यूल के साथ में? मैम मैंने मल्टीविटामिन को लेते हुए मैंने 3-4 बार लिया है मल्टीविटामिन, तो मैम मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। मेरा दो सन 2000 से मेरे हीमोग्लोबिन कभी छूटअप होता ही नहीं था। कभी 5, 8 क बहुत दवाई खाती थी तो 8 तक पहुँच जाता था मैम। लेकिन फिर वही से 3, 5, 5, 3 ऐसे होता था। जब ये मल्टीविटामिन मैंने इधर लेना शुरू किया है, तब से मेरी आयरन की सारी दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं मैम। डॉक्टर ने बिल्कुल मना ही कर दिया है कि आयरन आपको लेना ही नहीं है। मेरा बहुत समझ बढ़िया, लीजिए पोस्ट 26 इयर्स बाद जो है मेरा हीमोग्लोबिन जो है 11 से 12 के बीच में आ गया है, सिर्फ़ मल्टीविटामिन लेने से ही सर। और सुपर्ब! नेल्स बहुत अच्छे हो गए हैं मैम। मेरा जो है स्किन का ये जो यहाँ पर है ये सब पूरा चला गया है मैम। छोटी-छोटी पिगमेंटेशन जो होता था आपको। हाँ, वो सब मैम जी, वो हो जाता था वो चला गया है मैम। और सुपर्ब! मेरे को ना डाइजेस्ट नहीं होता अच्छा, है आपके किस कोच ने मैम ऐसा बोला था क्या जब आप इस कम्युनिटी में आए थे कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होकर रहेगी? आप मेन क्या प्रॉब्लम लेकर आए थे मैम? मैम मैं आई थी अपने वेट को लेकर के एक्चुअली मुझे एसकेडी है। मेरी किडनी जो है वो डैमेज है दोनों। मतलब रेनल फेलियर्स में है। तो मैं यहाँ आई थी तो वेट मेरा बहुत ज़्यादा था, तो मेरे को वेट कम करना था। डॉक्टर ने कहा था अगर ज़्यादा रखेंगी तो किडनी कभी भी फेलियर पे जा सकती है आपकी। तो यहाँ पर जब आई तब मेरा 2 साल के अंदर मैम मेरा 14 किलो वेट लूज़ हुआ और 9 इंचेस लूज़ हुए। मेरा सुपर्ब! हीमोग्लोबिन रिवर्स मैम हो गया। आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी, चूँकि हम में से बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है, ये फ्यूल लेंगे तो किडनी फेलियर होगा। आप तो ऑलरेडी मैम उस प्रॉब्लम्स के साथ आए थे, तो आपको माइंड में नहीं आया मैं तो उस प्रॉब्लम ऑलरेडी किडनी का मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मैं क्यों ये फ्यूल लूँ? कैसे ट्रस्ट हुआ आपको? आया क्यों नहीं, बिल्कुल आया, ज़ाहिर-सी बात है ऐसे उस पे थे तो आया भी। बट मेरे कोच ने बहुत अच्छा मेरे को कहा कि मैम एक बार आप मेरे विश्वास पे विश्वास करिए, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करिए, कुछ नहीं होगा आपको, आपका सब अच्छा हो जाएगा। और मैम
उनकी कृपा ही है कि मैं आज बिल्कुल स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त हूँ मैम। सुपर्ब! सुपर्ब! थैंक यू सो मच नीति मैम, बिकॉज़ जी, देखिए ये बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस है। हम में से बहुत सारे लोग बाहर बोलते हैं ना कि ये मत करो, इससे ये हो जाएगा, उससे हो जाएगा। ये डिस्क्लेमर के साथ है, मैम को ऐसा नहीं कहा था, बस ये कहा एक बार करके देखिए। तो जब हम एक बार करके देखते हैं ना, तो ऐसा अनुभव हमें मिलता है। यस, दीपा मैम मैं आपसे बात करना चाहूँगी मैम, नमस्ते। जी मैम, अनम्यूट कीजिए। जी मैम, आपका क्या बेहतरीन सा अनुभव है इस फ्यूल के साथ में? इस फ्यूल के साथ में मेरा अनुभव ये है कि मैंने मल्टीविटामिन गोली अभी सेकंड बार भी ट्राई कर ली है जी, और जी, मैं तो वेट लॉस के लिए आई थी। पर जी। इससे मुझे इतना फ़र्क पड़ा है कि मैं चाहती हूँ कि अभी और लूँ मैं। मेरे को तो बहुत फ़र्क पड़ा है। क्या फ़र्क पड़ा है मैम हम वो जानना चाहते हैं? इसमें ना मैंने इसमें लेने से मेरे को जो अंदर की जो कमज़ोरियाँ थी ना वो सब ख़त्म हो गई। जो मैंने मल्टीविटामिन गोलियाँ से ही क्या है जो हाथ-पाँव में जो थकान-थकान लगती थी, वो सब ख़त्म हो गई। ऐसे कुछ भी नहीं ऐसी है ना फुर्ती-सी कि मैं काम में ऐसा आलसपन नहीं आ रहा है। सुपर्ब! कितना केजीज़ का वेट लॉस किया मैम आपने? 2 महीने में मेरा 10 किलो वज़न कम करा है और वॉव! अपनी कमर भी 1 इंच भी बहुत लॉस हुई है। सुपर्ब! सुपर्ब! देखिए 2-3 महीने में 10 किलो, वॉव! ये मैम आप ही का फ़ोटो है? हाँ, ये मेरा ही फ़ोटो है। बहुत ही बेहतरीन, सुपर्ब मैम एक अमेज़िंग ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपका विज़िबल ट्रांसफ़ॉर्मेशन दिख रहा है। तो कैसा लगता है मैम अब ये सारी चीज़ें जब मज़ा आ रहा है? मज़ा बहुत आ रहा है कि भैया ये क्या है कि मैं क्या बोलूँ कम्युनिटी के कारण लिए कि मेरे को तो एक बहुत रामबाण इलाज मिला है। मैं यानी कि हर चीज़ में बहुत ही मैं क्या नस की प्रॉब्लम थी, लिगामेंट की तकलीफ़ थी, वो सब बंद हो गई है मेरे को हर चीज़ में फ़र्क पड़ा है मेरा तो। वाओ! मैम आपके साथ में आपके घर में कोई फ्यूल पार्टनर्स भी है क्या? नहीं, नहीं अभी तो मैं ही हूँ और अभी तो कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप अपने रिज़ल्ट पे काम करते चलिए, आपको देख के आपके फैमिली वाले बिल्कुल इंस्पायर होंगे क्योंकि आपका बहुत बेहतरीन ट्रांसफ़ॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच दीपा मैम, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करते चलिए, देखो उन्होंने कहा ना कि और मेरे को कंटिन्यू करने का मन है, तो मैं यहाँ पे चाहूँगी अच्छा कौन एक्साइटेड है जिसका बहुत बेहतरीन सा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया है? कोई ऐसे हैं क्या जिनको ऐसा लगा कि मुझे बहुत हेयर फॉल होता था बट जब से मैंने मल्टीविटामिन लिया, तो मेरे उस हेयर फॉल में बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है? तो ऐसे एक्साइटेड पर्सन हैंड रेज़ कीजिए। एमआईडब्ल्यू में कितने पर्सन है? जितने होंगे वो सभी तो मल्टीविटामिन लेते हैं, ऐसा तो कोई छुपा होगा ही नहीं। तो आप सभी को हैंड रेज़ करना चाहिए फिर तो जितने भी क्योंकि एमआईडब्ल्यू वाले तो बिल्कुल करते हैं। तो मैं यहाँ पे ना एकदम स्वीट सी लेडी के पास चलती हूँ, है ना? स्वीट गर्ल बोलेंगे, लेडी नहीं बोलेंगे, उनकी स्माइल मुझे बहुत प्यारी लगती है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रंजना जी। जी मैम, मेरा बताइए आपने मल्टीविटामिन किस पर्पज़ के लिए लिया था और क्या पाया आपने? मैं तो स्टार्टिंग से ही ले रही, काफी साल हो गए मुझे लेते, और उससे मुझे इतना रिजल्ट अच्छा आया है कि मेरी एनर्जी भी अच्छी हो गई, मेरी कमजोरियां भी दूर हो गई, मेरे को स्ट्रेस फ्री भी हो गई। और ये मल्टीविटामिन से मेरे को बोन्स भी स्ट्रांग हो गए, और अब मैं सांस भी नहीं फूलती, और चलने में तकलीफ नहीं होती, सीढ़ियां चढ़ पाती हूँ, और सुपर। हैप्पीनेस बहुत आ गई है। और मैं इसको तो छोड़ती नहीं, और अभी MIW तो कितने टाइम से चल रहा है और मैं रेगुलर ले रही हूँ। सुपर्ब! सुपर्ब! मैम मैं आपकी ऐज जान सकती हूँ? मेरी 76 है, और मेरे हेयर फॉल भी मतलब हेयर आने लग पड़े हैं, यहाँ पहले आगे बाल नहीं थे, पर अब मेरे वाओ! हेयर ग्रोथ भी हो रही है। सुपर्ब! देखिए हम में से बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं ना हम सीढ़ी नहीं चढ़ पाएँगे, थक जाएँगे। तो 76 की उम्र में मैम प्रॉपर स्टेयर्स चलती है सारी चीज़ें। वापस से बेबी हेयर्स आना स्टार्ट हो गए तो देखिए और यंग होते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सुनीता मैम। टोटल कितना केजीज़ वेट लॉस किया आपने? मैंने 18 केजी वेट लॉस किया और 8 इंच कमर से। सुपर्ब! सुपर्ब! बहुत इंस्पायरिंग है। ऐसे ही करते चलिए और अपने रिज़ल्ट को बिल्कुल मेंटेन कीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम। मैं थैंक यू। आइडिया देख पर हूँ।
अरे वाह! आइडियल देखिए यही मैं चाह रही थी कि आइडियल वेट पे आने के बाद ना इंसान इतना हैप्पी हो जाता है, इतनी सारी चीज़ों को एन्जॉय कर पाता है, ना ही थकान लगती है, ना ही ऐसा लगता है इम्यूनिटी लो हो रहा है। एक एज देख सकते हैं आप सभी, फिर भी वो कितना एनर्जेटिक होके सारी चीज़ें कर रहे हैं। अमेजिंग! थैंक यू सो मच सुनीता मैम, बहुत ही वॉव अनुभव है आपका। चलिए एक एक्सपीरियंस और लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वाले ना फ्यूल के टूवर्ड्स जंप करेंगे। कौन एक्साइटेड है? अभी ना सारी फीमेल से मैंने बात की, अब जेंट्स बोलेंगे मैम ये तो नाइंसाफ़ी है। हाँ, ये अशोक सर ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ, मैं आप ही के पास आ रही हूँ सर, नमस्ते सर। जी सर, अनम्यूट कीजिए। जी हाँ, नमस्ते। जी सर, बताइए आपका क्या बेहतरीन अनुभव है हमारे इस फ्यूल के साथ अनुभव में? ये है कि मैं अना जून में MIW में पार्टिसिपेट किया था, तो मेरे कोच जो है श्वेता मैम, उन्होंने मल्टीविटामिन मेरे को भेज दी थी टैबलेट, तो मैंने उनका उपयोग किया। बढ़िया है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा बढ़िया चल रहा है। 14% है हीमोग्लोबिन है, स्किन में भी ग्लो आ रहा है और 66 की एज में मस्त आ, आराम से जिंदगी कट रही है मेरी। कोई नई शतक पारी आप खेल रहे हैं, मतलब 66 की उम्र में इतने यंग होते जा रहे हैं, तो कुछ वज़न वग़ैरह भी कम किया क्या सर हाँ आपने? नहीं, मैंने क्या है, मेरा जो जून में था 63.15 था, और मैंने आइडियल पे बोला था कि मैडम मैं आइडियल पे, और मैं 65 पे आ गया हूँ। 63.15 मेरा कल तक का वेट है, मैं आइडियल वेट पे भी आ गया हूँ। बहुत बढ़िया, तो मज़ा आ रहा है सर जीवन में? हाँ, मजा आ रहा है, और मुश्किल से बहुत चौथा बढ़िया। महीना चल रहा है मेरा। बहुत बढ़िया। सर आपकी एनर्जी ना एकदम सुपर्ब है। कोई नहीं बोल सकता कि आप 60 प्लस के ऐसा लग ही नहीं रहा। किसी को लग रहा है क्या? सर की एज सर ने बताई देखो मैंने तो पूछा भी नहीं। पर सर की एनर्जी देख के लग रहा है वाओ! अभी भी सर यंग है। तो थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही अपने आइडियल वेट को मेंटेन कीजिए। बहुत ही बेहतरीन। थैंक यू अगेन। देखिए इतने सारे मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे स्क्रीन पे दिख तो रहे हैं। पर अभी हमारे पास ना एक और फ्यूल है। आप सभी मुस्कुराएँगे एक बार? मुझे एनर्जी मिल जाएगा। आपकी आँखों को मैं देखूँगी ना कि क्योंकि मुस्कुराहट आँखों में दिख जाती है। ये मेरे साथ थोड़ा कीड़ा है, तो सब मुस्कुराएँगे देखो मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ। यस, तो आप सभी को थैंक यू। मैं अभी हैंड डाउन करूँगी। आगे बिल्कुल एक और फ्यूल के बाद हम अनुभव जानेंगे। पर उसके पहले हम ना एक वीडियो के टूवर्ड्स चलेंगे और एक क्वेश्चन नोटिस क्योंकि हम देखते हैं, ये जो फ्यूल अभी आज आपने सुना, कुछ पर्सन ऐसे होंगे अभी 1 महीना हुआ है, उनका राशन आईडी हो सकता है क्रिएट नहीं होगा। जैसे ही नाम सुना आपने गूगल पे डाल दिया तो कहाँ पहुँच गए आप अमेज़न पे पहुँच गए, फ्लिपकार्ट पे पहुँच गए, स्नैपडील पे पहुँच गए और पता नहीं कौन-कौन से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जिस पे आप पहुँच के कोई ऐसा चीज़ें ले आते हो जिससे हमारी सेहत जो है वो खराब होती है। आपके कोच हमेशा आपको बोलते हैं कि सही फ्यूल आपको हमसे ही लेना है, अपने कोच से ही लेना है क्योंकि कंपनी ने आपका एक राशन आईडी डिज़ाइन किया जिसकी हेल्प से ही हमको सारी चीज़ें करना होती है। तो मैं कोच से हेल्प चाहूँगी। अभी वो वीडियो देखेंगे हम और आप देखिए कि अगर हम आर्टिफिशियल फ्यूल के टूवर्ड जाते हैं तो क्या होता है? यस। रियली फेकिंग वाला थिंग इट्स लाइक सी ये अंदर वाला उन्होंने ऑलरेडी काटा हुआ है एंड दिस इज न्यू वेरी थिन सी आई डोंट फील सो दिस इज रियल प्रोडक्ट्स see and they have sent me different the shake mix this is personalized protein powder उसके साथ भी यही सीन है सी ये अलग से ढक्कन दिया है रियली फेकिंग वाला थिंग इट्स लाइक सी तो देख आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स पे जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि केन ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल है। हम क्या सोचते हैं यार ये तो सस्ता मिल रहा है, 1 महीने की गाइडलाइंस ले लिया अब तो हम धुरंधर हो गए। पर क्या 1 महीने में 1 साल में कोई बच्चा अपना करियर डिसाइड कर लेता है क्या? तो 1 महीने में हम प्राइम टाइम की एजुकेशन लेकर हम सोचते अब तो मुझे सब आ गया, अब तो मैंने अमेज़न पे देख लिया ऑर्डर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो मैं आपको बताऊँ आप लोग आपकी सेहत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। कोई कपड़ा अगर खराब आ जाएगा तो आप उसको वापस से भेज दोगे, आपके पास रिफंड आ जाएगा। लेकिन कोई खाना खराब आ गया और आपने खा लिया, तो आपकी सेहत का कुछ नहीं हो सकता। ये जो 5 उँगलियाँ हैं ना, मेरे इस थंब से सरिता मैम पंच नहीं कर सकती या कीर्ति मैम पंच नहीं कर सकती, ये मेरा ही रहेगा। उसी तरीके से ये जो खाना है ना आपको आपके कोच से ही लेना पड़ेगा। तो यस अब हम चलते हैं हमारे सेकंड फ्यूल के टूवर्ड्स। तो अभी स्क्रीन पे ना वापस से कुछ चीज़ें आने वाली हैं। तो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, है ना? क्या है हम एक ऐसे टॉपिक के टूवर्ड्स पे बात करेंगे जो हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है।
क्या है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, और जब हम रात को आते हैं सोने के लिए तो हमारे थकान की वजह से हमारे पैर दुखते हैं और हम सो जाते हैं, है ना? हमारा सर दुखता है तो भी हम सो जाते हैं। पर एक ऐसी चीज़ है, वो कभी नहीं सोता। अगर वो सो गया तो जय राम जी की हो गया। तो क्या है वो ऐसा? हाँ, आप लोग अफ्रेश लेके बैठ सकते हैं, उबासी नहीं लेना रे बाबा, वरना मुझे आलस आएगा। मेरा दिल बहुत धड़कता है। हाँ, देखो चैट बॉक्स में आ गया। तो स्क्रीन पे तो आज हम उसी के बारे में कुछ बात करने वाले हैं, क्योंकि एकमात्र एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी भी साइलेंट नहीं होता। अगर वो साइलेंट हो गया तो हम साइलेंट हो जाएँगे। तो हमें क्या करना है, उसको हमेशा एक्टिव रखना है, पर उससे जुड़ी हुई ना कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम समझने वाले हैं। देखो, मैं क्वेश्चन नोटिस की जो बात कर रही थी, आपको मेरी स्लाइड में दिख जाएगा कि हमें कोई भी किसी भी साइट से जा कर के नहीं लेना है, किसी के भी कॉल से आए कि लॉटरी के लिए ये है, वो है, नहीं, आप सीधा अपने कोच को पूछो, क्या ये चीज़ें सही है क्या? क्या मुझे इसको करना चाहिए क्या? नहीं। अब ये जो दिल की जो हम बात कर रहे हैं ना, बेसिकली ये पूरा कोलेस्ट्रॉल के एक हम बात करते हैं, कुछ मिथ भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है और कुछ सॉल्यूशंस भी हम जानेंगे। लेकिन कैसे जानेंगे, अभी हमको इसको हर एक चीज़ को समझना है, जानना है, कितना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होता है, और हमारा हार्ट हेल्थ जो होता है, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको हम बोल सकते हैं ना, जहाँ से हमारा ब्लड फ्लो होता है। हम हमेशा से स्कूल टाइम से हमेशा से सुनते आ रहे हैं, जो हमारा ब्लड होता है, वो जीने का एक चीज़ होती है। अगर वो बंद बंद हो जाए, फ्लो होना बंद हो जाए, तो हमारा जीवन जो होता है वो नष्ट हो जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ा मिथ जो हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारा एक दुश्मन होता है। पर क्या वाक़ई में वो हमारा दुश्मन होता है? कौन-कौन बोलते हैं? कौन-कौन बोलते हैं वो हमारा दुश्मन होता है? थोड़ा-सा हेड नोडिंग करेंगे, मैं देख पाऊँगी। है ना? अगर आप सब लोग यहाँ होंगे तो कुछ ना कुछ इमोजी, कुछ ना कुछ चीज़ें आप बिल्कुल बताएँगे, मैं सब कुछ स्क्रीन पे देख पा रही हूँ। हाँ, तो देखिए, आम स जो नॉर्मल में जो पर्सन बोलते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल का मतलब सिर्फ़ बीमारी, मोटापा और दिल का दौरा होता है। ये क्या है, जो हम आम लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये चीज़ों को सुनते हैं बहुत सारे लोगों से। लेकिन एक्चुअल में सच्चाई क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, हमारे ब्लड में बहने वाले एक येलोइश कलर का पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। अब ये क्या करता है, हार्मोनल्स बैलेंस करता है, किसमें? जेंट्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बूस्ट अप करने में या उसको बैलेंस करने में मदद करता है। उसी तरीके से विटामिन डी, जो अभी हम विटामिन्स पढ़े, उसको एब्ज़ॉर्ब करने में भी हमें मदद करता है। साथ ही साथ हमारे पूरे डाइजेशन यानी पाचन तंत्र को मेंटेन करने में, किस तरीके से आपका भोजन पचता है पूरा प्रोसेस के साथ, उसको मेंटेन करने में ये जो है वो मदद करता है। तो अगर हम बात करें, समस्या कोलेस्ट्रॉल नहीं है, गलत तरीके का, जिस तरीके से हम बोलते हैं ना, घी बहुत अच्छा है, पर उसका उपयोग आपको बताएगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, है ना? खाना तो बहुत कुछ सही है, पर आप उसको बनाते कैसे हो, खाते कैसे हो, जिस तरीके से किचन में कुदरत ने बहुत अच्छे मसाले दिए हुए हैं, पर आप उस मसालों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल का यही सारा चीज़ें जो है वो हमारा रहता है। बेसिकली आप जो कोलेस्ट्रॉल का जब भी हम टेस्ट कराते हैं, है ना, आप रीडिंग्स को देखते हो, एचडीएल, एचसीएल, ये सारी चीजें जो है वो हमारी चलती। अब आपको ये दो फोटोज को समझना है, दो चीजों को देखना है और समझना है। बहुत सारे लोगों का या हमारे इस फैमिली मेंबर्स यहाँ पे जब आते हैं तो बोलते हैं हमें कोलेस्ट्रॉल का दवाई चल रहा है ना, हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस आए, हमें ये चीजें हो गई है, तो डॉक्टर ने हमें मेडिसिन दिया है, इतना रीडिंग्स आया, पर हम उसके रूट कॉज तक, इन डेप्थ तक नहीं पहुंच पाते और चीज़ों को नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में ये चीज़ें होती क्यों हैं, क्या रीज़न्स होते हैं। तो देखो, अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको कहा जाता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल, ये क्या काम करता है हमारे शरीर में? जो एडिशनल फैट होता है और जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है वो नसों से हटाकर वापस लिवर तक लेकर जाता है ना? आप इसको इमेजिन करो, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है वो सारी चीज़ों को फेस करते हैं, बट इसका लाभ क्या होता है, या फिर हम बात करें बेनिफिट क्या होता है? ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है और हमें एनर्जेटिक बनाता है। आप कई बार देखते होंगे, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, वो हमेशा वीक फील करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, उनको खाते-खाते भी माथे पे पसीना आता है। ये चीज़ मुझे नहीं पता था, पर जब मैं इस कम्युनिटी में आई, तो मैंने ऐसे ही सेशन को सुना और पता चला कि जो इंसान को खाते-खाते बहुत ज़्यादा पसीना आता है, कहीं न कहीं वो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से गुज़र रहा होता है। हम नहीं समझ पाते, हम डॉक्टर को भी नहीं दिखाते, हम किसी से कंसल्ट
कंसल्ट नहीं करते अनटिल एंड अनलेस हम उस बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित ना हो जाते। ये एक दिन में तो नहीं आता। एक दिन में आता क्या अशोक सर, हमें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, धीमा-धीमा करके हमारी लाइफ़स्टाइल को हम खराब करते जाते हैं और वो चीज़ें ऐड ऑन होते जाते हैं और हमारी सारी परेशानियाँ जो होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। उसी तरीके से जो एलडीएल होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, ये क्या करता है, ये हमारे जो नसें होती हैं उसमें जाकर चिपक जाता है और हमें ब्लॉकेजेस हो जाता है। एक बार हमने अभी 2 से 3 वीक पहले हमने ललित सर का सेशन सुना था नाइट वर्क्स पे। उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया था, कैसे हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं, किस तरीके से वो क्लीन होता है, क्या चीज़ें होती है, क्यों हमें नौबत आती है, डॉक्टर्स बोलते हैं अब यहाँ से ब्लड फ्लो नहीं होगा, आपको दूसरा चीज़ें करना पड़ेगा, यानी बाईपास की तरफ जाना पड़ेगा। क्यों वहाँ सारी प्रॉब्लम्स आती, तो वो हम डिटेल सेशन ऑलरेडी उसमें जान चुके। बट यहाँ पे भी कहीं न कहीं वो पार्ट उसी का है। जब हम एलडीएल वाले पार्ट पे रहते तो हमें सबसे बड़ी जो संबंधित प्रॉब्लम होती है, हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ शुरू होती है। आपने देखा होगा साइलेंट अटैक आता है ना? कई बार हम ये सुनते हैं, अरे यार कल तो मिलकर आया है ना उस पर्सन से, उस इंसान से, वो तो बहुत अच्छा हँसता-खेलता था और आज उसकी न्यूज़ आ गई। एकदम हमको धक्का लगता है। ये तो अच्छा हट्टा-कट्टा इंसान था, बढ़िया जिम में वर्कआउट करता था, फिर इसको ऐसा क्यों हुआ? हम ऊपरी-ऊपरी तौर पे चीज़ें देख लेते हैं, पर हम अंदर की चीज़ों को नहीं जानते। हमारा मोटापा, हमारे अंदर के ऑर्गन्स पे जो विज़रल फैट होता है ना? ऑलरेडी हम फैट्स के अलग-अलग टाइप्स को समझ चुके हैं हमारे प्राइम टाइम में, कि जो एडिशनल डिफरेंट तरीके के जो फैट्स होते हैं, वो हमारे ऑर्गन्स पे क्या काम करते हैं। है ना? जो विज़रल फैट होता है, हमारे नेक से लेकर के कमर तक की जो चर्बी में सारी चीज़ें आती हैं। आप देखो ना, उसी में हमारा दिल भी होता है, उसी में हमारा लिवर भी होता है, उसी में हमारा पैंक्रियाज़ भी होता है, उसी में हमारा किडनी भी होता है। आपने सुना होगा ना, फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो गया। क्यों हुआ फैटी लिवर का प्रॉब्लम? आपके शरीर के अंदर बहुत सारा गंदा फैट्स जो है वो बनने लगा है। उसके वजह से कहीं न कहीं आपके हार्ट तक पूरा अंदरूनी सारे ऑर्गन्स जो होते हैं, वो गड़बड़ करने लगते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि क्या। तो हमको एकमात्र क्या लक्ष्य या गोल है, क्या करना होता है? जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ना, उसको हमको कम करना है और हाई डेंसिटी जो एचडीएल है, उसको हमने क्या करना है, बढ़ाना है। देखो, ये आप समझो, जब ये पूरा इसे समझ में आएगा, हमारा शरीर ना हमें देता है, रीज़न्स बताता है, हमें सिम्पटम्स बताता है, पर हम क्या सोचते हैं, अरे ठीक है। कभी-कभी आपने फ़ील किया होगा, लोग कुछ पर्सन्स को लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, हो गया मसल रैप्चर हो गया होगा, पर जब ये धीमा-धीमा बढ़ने लगती है, तो आपको पता चलता है ये तो प्रॉब्लम कुछ और है ना? आप फ़ील करो, जब आपको ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल के कुछ लक्षण, कुछ सिम्पटम्स होते हैं, तो कैसे आप फ़ील कर सकते हो? आँखों के और सिर के यहाँ पे ना थोड़े-थोड़े येलोइश कलर के दाने आने लगते हैं। आपको धुंधला दिखाई देने लगता है। पूरे टाइम आपको सर दर्द बना रहता है। हम सोचते हैं ये थकान की वज़ह से हो रहा होगा या दिन भर दौड़-धूप की वज़ह से लोगों को माइग्रेन का ऐसे सोचने में आता है। पर और चीज़ें अंदरूनी चली, जैसे मैंने कहा ना, इंसान खा रहा है, उसको खाते हुए पसीना आ रहा है। कौन बोलेगा इसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है? वो तो बढ़िया इंसान सामने से फिट दिख रहा है। लेकिन जब उनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इन डेप्थ प्रॉब्लम्स होता है, तब हम सोचते हैं कि यार एक बार चेक करा लेते, पर वो टाइम क्या होता है, निकल जाता है। और जब समय निकल जाता है वो चीज़ वापस नहीं आती, क्योंकि हमने हमारी लाइफ़स्टाइल को बहुत पहले से खराब कर दिया होता है। हमारा बहुत तेज़ी से वज़न बढ़ रहा होता है। हमारे जो आप तलवे देखते हो ना, पैरों के जो नीचे पार्ट रहता है, आपको हमेशा टखना जिसको बोलते हैं, लोगों को दर्द होता है। वो फ़ील नहीं होता हमें, क्यों? मैंने अभी कुछ दिनों पहले किसी से बात की तो उन्होंने कहा, मैम मेरे यहाँ के पोर्शन में पैरों में ना बहुत दर्द बना रहता है। तो आपको समझना है क्या रीज़न्स हो सकते हैं। आपका मानसिक मेंटल हेल्थ आपका खराब रहता है, हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, एंग्ज़ायटी में रहते हो, ओवरथिंकिंग बहुत रहता है, उसकी वजह से नींद नहीं आती, है ना? आपका चेस्ट पेन होता है, बैक पेन होता है, ये पूरा पोर्शन आपका शोल्डर, आर्म सब कुछ पेन होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आपका गट हेल्थ खराब होता है। सबसे पहले ना, अगर आप समझते हो गट हेल्थ, आप क्या सोचते हो कि डाइजेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, हमको ऐसा लगता है। पर हम ये नहीं सोच पाते कि बिना खाए-पिए भी हमारा पेट अगर फूल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे साथ चल रही है वो क्यों हो रही है। हमको इन सारी चीज़ों को जो है समझना है ना? भूख नहीं लगती है, कभी-कभी हमारा एपेटाइट बहुत खराब हो जाता है, हमारी सारी चीज़ें जो है वो खराब हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कुछ खाया, तुरंत वॉशरूम भागना है।
लूज़ मोशंस हुए हुए रहते। कई बार पर्सन बोलते हैं, मैम हम तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर कर रहे हैं, फिर भी मुझे लूज़ मोशंस लग रहे हैं, अब तो मेरी क्लींजिंग प्रोसेस जो है वो खत्म हो गई है, कंप्लीट हो गई, फिर क्यों मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रहा है? तो हमें समझना है इंटरनल हमारी बॉडी के ऑर्गन्स अभी करेक्ट नहीं हैं। हमारे रोड पे बहुत सारे गड्ढे होते हैं, जब वो गड्ढे भर आते हैं तब हमारे रोड को हम इक्वल कर पाते हैं। सिमिलरली हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी रहती है जिसको हमें सही करने की ज़रूरत होती है। अब ये जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसके मेन रीज़न्स क्या होते हैं? कई बार सुना जेनेटिक है। मेरे फैमिली में मेरे मदर को, फादर को भी मोटापा बहुत ज़्यादा था, तो ये चला आ रहा है, बच्चों से चला आ रहा है। पर आज के टाइम में चीज़ें बहुत कुछ चेंज है। आप अलग-अलग तरीके की दवाइयाँ खा रहे हो। कल ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ा, 1 हफ्ते में एक इंसान ने 14 तरीके की मेडिसिन्स खाई, 14 पेन किलर्स खा, उसका पूरा किडनी डिस्ट्रॉय हो गया। आप में से और भी लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम अगर दवाइयों के टूवर्ड्स जाते हैं, तो उसके 168 साइड इफ़ेक्ट्स होते। नहीं पता था, इस कम्युनिटी ने बताया, क्योंकि मुझे तो ये सब चीज़ें पता नहीं थी। कभी ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि मैनेजमेंट की स्टूडेंट थी, कुछ नहीं पता था। लेकिन ये कम्युनिटी ने ऐसे ही फ्यूल इन्फॉर्मेशन के माध्यम से मेरी नॉलेज बढ़ाई। मुझे पता चला कि ये चीज़ें लेने से क्या होता है। आप तनाव ले रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हो, है ना? आज जाते-जाते आपको पॉल्यूशन, क्योंकि आज हम देख रहे हैं बाहर, जैसे ही घर के बाहर निकलते हो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, उसके वजह से हमारी सेहत खराब हो जाती है। हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत खराब रहता है, हम सही खान-पान नहीं करते, पैक्ड फूड के टूवर्ड जाते हैं, सैचुरेटेड फैट्स हमारी खान-पान में ज़्यादा रहता है, शुगरी वाला पार्ट हमारी बॉडी में ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, हमारे एलडीएल के लेवल को बढ़ाता जाता है, जो कि हमने कम करना है ना? हमारी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होती है। वर्क फ्रॉम होम है, सिर्फ़ घर में बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, काम हो गया। या फिर ऑफ़िस भी जा रहे हैं, 8 से 10 घंटे का जॉब है, सिर्फ़ सिटिंग जॉब हम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और बीएमआई जो बढ़ता जा रहा है ना? 20 से 23 होना चाहिए आइडियल। आप जैसे-जैसे बढ़ाते जाते हो, क्रॉस ओबेसिटी का ग्रेड नंबर 3, 4 सब क्रॉस कर देते हो, आपका कमर का इंच का 36 इंच से बड़ा हो जाता है। आप देखो, अपने कोच से पूछो मुझे कितना करना है। सबका वेट अलग है, सबका आइडियल बीएमआई आप चेक करो कि आप अभी किस बीएमआई पे हो, तो आपको पता चलेगा आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ है आज की लाइफ़स्टाइल में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? फाइबर की कमी। हम नहीं खा पाते, हम सोचते हैं जॉब में है, फटाफट खाना खा लिया, दैट्स इट। फाइबर की कमी होने की वजह से हमारा बहुत सारा क्लींजिंग प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाता, है ना? जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी का बढ़ने लगता है और वही हमारा दुश्मन है। वो हमारी गट हेल्थ को खराब करते हैं। हम बोलते हैं ना, फाइबर नहीं खलोगे, आप प्लेट वन अच्छे से नहीं लोगे, चीज़ें नहीं लोगे, तो आपका गट हेल्थ खराब हो जाएगा, हमेशा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहेगा और धीरे-धीरे करके ये डिसीज़ बड़े में हो जाएगा, आपको पाइल्स तक पहुँचा देगा। फिर नहीं पता उसके बाद और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपने समझना है कि आपको ऐसा कुछ हो रहा है, आपको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, आप जा तो रहे हो वॉशरूम, पर क्या आपका पेट पूरा क्लीन हो रहा है? क्योंकि आप फाइबर नहीं दे रहे हो, तो वो उतना अच्छे से आपका चीज़ें जो है वो करेक्ट नहीं हो रहा। तो हमारे पास एक ऐसा फ्यूल है जो इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करता है, इसको हम बोलते हैं बीटा हार्ट। ये हमारी दिल का मतलब हृदय संबंधित यानी हार्ट से रिलेटेड या फिर डाइजेशन से रिलेटेड सभी चीज़ों के लिए एक बेहतरीन सा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। इसके अंदर ओट फाइबर, ओट्स और साथ में बीटा ग्लूकॉन चीज़ें रहती है, जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ये सैशे फॉर्म में होता है, जो आपको फ़ोटो दिख रहा है ना, ये सैशे फॉर्म में होता है, आप इसको आपके शेक में मिलाकर ले सकते हो और अभी हम अनुभव में भी जानेंगे। आजकल तो हम ना स्नैक ड्रिंक में भी इसको लेने लगे हैं, बेहतरीन अनुभव हमको जो है इससे मिलने लगता है। पर ये काम कैसे करता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमको जानना है। अब ये जो बीटा ग्लूकोन है ना, ये जौ हम देखते हैं ना, जो गेहूँ का पार्ट जो जौ होता है, उससे निकला हुआ ये एक नेचुरल प्राकृतिक फाइबर होता है, जो हमारे शरीर और ब्लड के अंदर एंटर करता है। इसके बाद ये हमारे बढ़े हुए जो एलडीएल होता है, जो हमारा बैड जो अभी हमने समझा, उसको क्या करता है, सोख लेता है और उसको बांध लेता है और धीरे-धीरे करके फ्लश आउट करता है, यानी बाहर करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रॉपर करते हुए। जैसे ये बाहर जाता है, हमारी बॉडी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल लेवल की मात्रा जो है वो बढ़ने लगती है। ये क्या करेगा? हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा करेगा, हमारी जो बॉडी के अंदर वेसल्स होती है उनको प्रॉपर मेंटेन करता है, बैलेंस करता है और हार्ट के खतरे को धीमा-धीमा करके कम करने लगता है। साथ ही साथ जो हमारा गट हेल्थ है, यानी डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। हम ऑलरेडी बहुत सारे फ्यूल्स लेते हैं,
पर ये भी हमारी चीज़ों को, क्योंकि कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है, मैम हमने इवनिंग का डिनर में शेक लिया ना, सुबह प्रॉपर तरीके से फ्लश आउट नहीं होता है, हमारा पेट साफ नहीं होता है, क्योंकि आपने फाइबर दिन भर में इंटेक अच्छा नहीं किया है। आप ये अपने शेक में ऐड ऑन करोगे तो आप चेंजेस फील करोगे। साथ ही साथ वेट लॉस में बहुत सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपका पेट जो है वो भरा हुआ रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको कर सकते हो, और जैसे ही आप करोगे तो आप खुद फील करोगे कि आपकी बॉडी कुछ तो नया चेंजेस दे रही है। सो मैं यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंसेस जानना चाहूँगी। अभी कितने पर्सन हैं जो अभी हम हमारे एम्बेसडर एकेडमी से होकर आए और हमने जाना इसको स्नैक ड्रिंक में यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ करने से बहुत बेहतरीन अनुभव आपको मिला है, और साथ ही साथ आपको हार्ट हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, तो वो सभी हैंड रेज़ करेंगे। देखिए एक्साइटेड पर्सन ना सबसे पहले हैंड रेज़ करते हैं। तो यस, मैं बिल्कुल सुनील सर के पास जाऊँगी क्योंकि सबसे पहले हैंड रेज़ उन्होंने किया। यस सर, आप बताइए आपका इस ब्यूटीफुल से प्यारे से टेस्टी से फ्यूल का क्या अनुभव है आपका? गुड इवनिंग मैडम। मैडम मैंने इसको काफी समय बाद शुरू किया। आप बिल्कुल सही कह रही कि जब भोपाल से हम होके आए ना एम्बेसडर एकेडमी से, उसके बाद ही शुरू किया है। तो एज सच उसके बाद मैंने कोई अभी टेस्ट तो नहीं करा, मेरा सब कुछ नॉर्मल है मैडम। पर मेंटेनेंस के ले रहा हूँ कि इससे मेरा डाइजेशन अच्छा हुआ है ना। और बाकी एज सच बहुत ही बढ़िया चीज है ये। और इसको मैडम उसको अपने साथ शेक के साथ लेने से ना शेक का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो गया है। सर आप इन चीज़ों के लिए आए थे क्या? कुछ ऐसा हार्ट का प्रॉब्लम या मेन क्या रीज़न्स मैडम के साथ मैं जब कम्युनिटी जब में आए आया थे? था ना, मैं जब कम्युनिटी में आया था तो बहुत बहुत समस्याओं से घिरा हुआ था मैडम। मेरा जो वेट था वो 121.800 ग्राम था। मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई था। डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ कि मैं 80 mg का टेबलेट लेता था मैं, और उसके साथ साथ 9 टेबलेट चलते थे मैडम मुझे। और और वो अभी सर आप क्या अभी कोई मेडिसिन्स लेते अभी हैं नहीं, आप? मैं मैडम 28 वो सॉरी हाँ 28 मार्च 2025 से मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ मैडम। और सुपर्ब! स्वस्थ मस्त जबरदस्त हूँ। कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोई विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं, कोई B12 की डिफिशियंसी नहीं। मुझे प्रोस्टेट की भी अमेज़िंग! शुरुआत हो गई थी मैडम, उसका भी मैं यूरिमेक्स टेबलेट लेता था। वो भी मेरे कंसल्टेंट डॉक्टर KG गुप्ता साहब इंदौर में मेडिकल कॉलेज MGM मेडिकल कॉलेज में डीन थे वो, उन्होंने सब बंद किया है मैडम। कम्युनिटी ने सर कभी कितना मुझे, केजीस आपने वेट लॉस किया है सर? मेरा मैडम 8 महीने में 31 किलो हो गया था मैडम। तो सुपर्ब! मैडम ये उसके बाद है ना, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, कि मैंने कपड़े पहनना छोड़ दिया था। मैं सिर्फ कुर्ता पजामा और पठानी सूट ही पहनता था, क्योंकि कपड़े पहन ही नहीं पाता था ना मैडम मैं। और मेरा कमर से 13 इंच कम हुआ मैडम, और पेट से 16 इंच बेहतरीन! कम हुआ है। अगर सर का रिजल्ट किसी के पास हो तो बिल्कुल शेयर कीजिए। 31 किलो वजन, कुछ इंसान का होता है जो अंडर वेट होते हैं ना, वो 31 किलो का वजन लेकर के आते हैं। तो सर कैसा लगता है? वजन तो कम हुआ ही, अरे पर ये मैडम अब तो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी देखो अभी आपके साथ में मनाली गया था, पूरा एंजॉय किया है ना। यस, वो रिक्शा स्टैंड से हिडम्बा टेम्पल तक मैं पैदल चल के गया आपके साथ। अमेजिंग! आपके यस, साथ में अटल टनल के वहां पूरा एंजॉय किया। उसके बाद उदयपुर भी गया था। अब उदयपुर में मैडम, सॉरी मैं थोड़ा 1 मिनट ज्यादा समय ले रहा हूँ आपका। उदयपुर में मैडम वो जो भवन था, कितना महल था, महल भवन नहीं, महल जी। कितना हाइट पे था और कितनी सकड़ी चढ़ाव थी वहां। मैं आखिरी तक पूरा चढ़ के गया था मैडम मैं। सर और उस ये दिन मैं बारह एनर्जी आप किलोमीटर देख रहे हो? सर की एनर्जी आप देख रहे हो? ये सर बता रहे हैं कि इतना इतना मैंने एंजॉय किया। किसमें बारह किया? किलोमीटर चला था मैडम उस वेकेशन दिन। में। यस, थैंक यू सो मच सुनील जी सर। बेहतरीन अनुभव। देखिए ये जो सर बात कर रहे हैं ना, वेकेशन का कर रहे हैं, तो ये आप सब भी कर सकते हो। अभी हमारा चल रहा है वेकेशन जो वाला पार्ट है ना, उसकी क्वालिफिकेशन जुलाई से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 15 फैमिली की मदद करोगे जुलाई से दिसंबर तो एक टिकट मिलेगा। मतलब एक फैमिली, 30 फैमिली को करोगे तो आपके क्लब ओनर ना आपको 2 टिकट देंगे, और अभी सर होकर आए, तो थैंक यू सो मच सुनील सर। देखिए इतना एनर्जेटिक ना हम यही हो सकते हैं। चलिए और अनुभव हम जानेंगे। कोई ऐसे पर्सन है क्या जिन्होंने अभी रिसेंटली 2-3 महीनों में भी स्टार्ट किया? तो वो भी हैंड रेज़ कीजिए। पहले सरिता मैम के पास चलती हूँ, उन्होंने भी हैंड रेज़ किया। जी मैम, आप आपका अनुभव शेयर कीजिए इस फ्यूल के साथ में। गुड इवनिंग मैडम। मैं भी नहीं ले रही थी,
और अभी रिसेंटली भोपाल से आने के बाद ही मेरे कोच ने मुझे सजेस्ट किया, जो कि आपको भी लेना चाहिए। तो मैंने जस्ट इसी लास्ट मंथ में ही स्टार्ट किया है। जी। तो लास्ट मंथ में ही मैंने स्टार्ट किया है, और मुझे भी इसका मुझे नहीं मालूम था, पता लगता था कि पता नहीं क्या टेस्ट होगा, कैसा लगता होगा, तो मैंने यूज ही नहीं किया था। लेकिन जब मैंने इसे यूज किया तो मुझे लगा इसका ज़बरदस्त अमेजिंग, मुझे इसका टेस्ट भी लगा, और रिजल्ट भी अभी देखेंगे। अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। अभी इस महीने में, मतलब इस महीने में मैंने स्टार्ट ही किया है, तो अब नेक्स्ट 2 मंथ में देखेंगे क्या अनुभव आता है। मैम आपका मेन इसके अलावा क्या हेल्थ रिजल्ट है इस कम्युनिटी में आने पर? आप वो भी शेयर कीजिए। इस कम्युनिटी में मैं वेट लॉस के लिए आई थी, और मुझे वेट लॉस इसलिए करने आई थी, डॉक्टर मुझे बोले थे मुझे एक्चुअली पैरों में प्रॉब्लम थी। मेरा जो पैर की जो नस थी, वो पैर सुन्न हो जाता था, खड़ी नहीं रह पाती थी। बीपी की दवाई लेती थी, नींद की दवाई लेती थी, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, घुटनों की समस्या थी। किचन में मैं घड़ी देखकर 7 मिनट खड़ी होती थी। रात में नींद, दवाई लेने के बाद भी नींद नहीं आने लगी, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। डॉक्टर मुझे बोले जो आपको वजन कम करना है, और वजन कम करने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, जो क्या करूंगी। इस कम्युनिटी में आई, थैंक्सफुल हूँ अपनी कोच के लिए, एंजल के लिए, जिन्होंने यहाँ इनवाइट किया। और यहाँ आते हुए मेरा डे 1 का रिजल्ट है, जो मुझे यहाँ आते हुए नींद की दवाई मेरी बंद हुई, साथ में मेरी बीपी की दवाई, ये मेरा अनुभव मैम है। आपका स्किन हेल्थ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यस, फोटो यस। देखकर तो लग रहा है। हाँ, स्किन भी बहुत अच्छी हो गई मेरे, जैसे आपने भी इससे पहले वाला फ्यूल का पूछा, हेयर फॉल होते थे मेरे बहुत सारे। तो यहाँ आने के बाद वो मल्टीविटामिन मैंने फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट किया था, तो उससे मेरे बाल झड़ने बंद हो गए हैं, धीरे धीरे स्किन में अच्छे चेंजेज आ गए। अभी स्किन का जो रेंज आता है वो भी यूज कर रही हूँ। तो सुपर। जबरदस्त अनुभव है, 21 किलो वजन भी कम हुआ, और इतने सारे अमेजिंग ट्रांसफॉर्म, अमेजिंग। मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ 2020 जनवरी से। तो थैंक यू सो मच सरिता मैम। बहुत ही बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने पर्सनली मैम को स्टार्टिंग से 2020 से ही मैं इस कम्युनिटी में आई थी, और परसों मुझे 6 साल हो जाएंगे 24 को। तब से मैं मैम को देख रही हूँ, डे बाय डे मैम और यंग होते जा रहे हैं। पता ही नहीं चलता ये फ्यूल का क्या कमाल होता जाता है। जैसे अभी सुनीता मैम से जाना, 76 की उम्र, तो ये तो अमेजिंग है। चलिए हाँ, और कौन एक्साइटेड है मैम? देखो वैसे ना ये ऐसा होता है, मैं मेरे शेक में ऐड करती हूँ। सुबह सुबह ना मैं बहुत थिक शेक बनाती हूँ। मेरे जो साथ में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ में जो और भी कोचेस हैं, उनके पास मेरा वीडियो जाता है। वो देखते हैं कि, क्योंकि मुझे बहुत सारे थिक शेक वाला पार्ट ना टेस्टी लगता है। इसमें मेरा डाइनो भी होता है, एक्टिव फाइबर भी होता है, बीटार्ड भी होता है, रिबिल्ड स्ट्रेंथ भी होता है, अलग अलग दिन बहुत सारी चीजें। तो बड़ा मजा आता है जब इतना टेस्टी सा फ्यूल हमारी बॉडी में जाता है ना, तो क्रेविंग तो भाग ही जाता है। कुछ लोग बोलते हैं ना हमें क्रेविंग होता है, तो आप देखो आपकी बॉडी में क्रेविंग क्यों होता है, किस चीज की कमी है, आपके कोच के साथ बैठो। तो यह ज्योति मैम बोल रही है, मैम हाय, तो मैं आपके पास आती हूँ, बिल्कुल आती हूँ। जी ज्योति मैम, आप बताइए आपका प्यारा सा अनुभव। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम जी। मैम ये फ्यूल मैं तो यूज नहीं करती, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बेटे करते हैं। तो मेरे जी हस्बैंड का रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। उनका वेट भी ज्यादा था, उनका 102 केजी था। तो आइडियल वेट पे है वो भी, और मैं भी आइडियल वेट पे हूँ। बट उनको है ना खराटे की समस्या बहुत ज्यादा थी। जी उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी थी, बीपी शुगर भी था। हाँ, तो मैंने फ्यूल इन्फो में ही सुना था ये, और फिर मेरे कोच से बात करके मैंने उनको देना शुरू किया। तो मैम वो खराटे की आवाज से मैं सो नहीं पाती थी, बट वो खराटे कैसे बंद हो गए समझ ही नहीं आया मुझे। और वो इतने अच्छे, मतलब अभी बीमार भी नहीं होते, उनको कोई भी मेडिसिन नहीं चलती है, 2 साल से बिल्कुल मेडिसिन फ्री है। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है दोनों का। वाओ, ये कपल ट्रांसफॉर्मेशन है सर और मैम का, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं। मैम आपका स्किन का भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है ना साथ जी में? हाँ मैडम, मेरे स्किन का बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है मैम। मेरी स्किन पे एलर्जी हो गई थी, पता नहीं किस चीज से हुई थी, बट बिल्कुल चेहरे की स्किन ही काली हुई थी। तो ये कम्युनिटी का कमाल है। मैं बहुत डॉक्टर डॉक्टर विजिट किया, कहाँ नहीं गई, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, जहाँ सुना वहां गई, पर मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और इस कम्युनिटी में आई आके न मुझे 5 से 6 महीने में थोड़ा बहुत ज्यादा डार्क थी, तो फर्क होने में थोड़ा टाइम लगा। मैंने स्किन वाला फ्यूल लगातार लिया मेरे कोच के गाइडेंस में। जैसे फिर मैंने डिस्क्लेमर सुना के कि साथ उस, है। हाँ, यस मैम उसके ने जो साथ बताया। में जी है ना
एक सेल एक्टिवेटर यूज करो तो अच्छा, तो मैंने उसको भी यूज करा तो मेरा है ना रिजल्ट और ज्यादा अच्छा आया मैम। सेल सुपर एक्टिवेटर सुपर। हो सकता है मेरे सेल एक्टिव नहीं थे यस, तो थैंक यू सो मच ज्योति मैम। देखिए, मेरी हर एक स्किन फ्यूल का ना बहुत ही अपने आप में, यस, अपने आप में ना एक बेहतरीन सा अनुभव है। उसको फील करना पड़ता है। खा के देखोगे तो पता चलेगा ना, बिना खाए तो मजा नहीं आएगा। कोई भी चीज को पढ़कर समझ में आता है, उसी तरीके से हमारे फ्यूल का टेस्ट लेकर मजा आता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत सारे अनुभव तो मैं लेना चाहती थी, पर मैं ना घड़ी भी देख रही हूँ कि हमारा समय हो गया है। तो आई होप आप सभी को, रश्मिता मैम थैंक यू सो मच, आपने हैंड रेज किया। आप प्राइम टाइम में बिल्कुल अपना अनुभव शेयर कीजिएगा, और मुझे मौका मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम मैं और अनुभव के टूवर्ड जाऊंगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी अपने कोचेस के साथ डिस्कस करें क्या मुझे ये फ्यूल लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। पर राशन आईडी से ही अपना फ्यूल को लेना है, वही आपकी ऑथेंटिक आईडी है, इसके अलावा कहीं और से नहीं लेना है। वो ही हम सारी चीज़ों को जो है वो कर सकते हैं और बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने पेशेंटली मुझे सुना, समझा। और स्लाइड्स का पार्ट है तो मैं एक बार लास्ट वाला स्लाइड और दिखा देती हूँ। यहाँ पे ना रिक्वेस्ट आया है, तो देखिए स्क्रीन पे आपके पास स्लाइड है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी शत्रुघ्न सर, ये स्लाइड है लास्ट वाला, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कंटिन्यू आपको 3 महीने तक ये सारी चीजें करना है। ये कोई दवाई नहीं है, बट एक कमिटमेंट है सेल्फ का, खुद के लिए। अगर हम करेंगे तो हमारी चीजें जो है बहुत बेहतरीन होगी। सो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी एक दूसरे को बाय बाय कर सकते हैं, और हम मिलेंगे परसों हमारे प्राइम टाइम में। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय एवरीवन। बाय।